नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अक्सर करके जो जो बिगिनर्स भाई हैं, जो बाँसुरी सीखना जिन्होंने शुरू किया है, वो अक्सर करके पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं और कुछ भाई व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, वो मैसेज करते हैं कि सर तानपुरा के साथ अभ्यास किस तरह से किया जाए और तानपुरा के साथ अभ्यास करने के क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि सरगम सीखने के बाद जब स्वरों को समझने की बारी आती है, तो सलाह दी जाती है कि तानपुरा के साथ डिफ़रेंट डिफ़रेंट स्केल्स में आप स्वरों को मिलाइए, जिससे कि अलग-अलग स्वरों को समझने का, अलग-अलग स्वरों के बीच का जो संबंध है, उसको समझने का आपको ज्ञान होगा और अलग-अलग पिच, लो पिच, हाई पिच को समझने का आपको ज्ञान होगा। तो तानपुरा के बारे में जो बहुत सारी क्वेरी आती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय पर एक वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि तानपुरा के साथ आप अभ्यास किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि तानपुरा को एक स्केल पर सेट करके कुछ लोगों को भ्रम है कि एक स्केल पर सेट करके और सारे स्वरों को हम बजाएँगे। तो ये एक स्केल पर सेट करना और अलग-अलग स्केल पर सेट करने के क्या फ़ायदे हैं, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी लगे, तो इसे लाइक ज़रूर करें और जानते हैं कि तानपुरा के साथ हम अभ्यास किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं सी नेचुरल फ्लूट है और इसी के साथ बिगिनर्स बाँसुरी वादन सीखना प्रारंभ करते हैं अधिकांश जो बिगिनर्स होते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो मंद सप्तक का पा है इस पर तानपुरा सेट करेंगे और इसका हम अभ्यास करेंगे तानपुरा के साथ किस तरह से इसका जो स्वर है वो हम मिला सकते हैं। दोस्तों जब हम बाँसुरी वादन में सरगम को सीख जाते हैं, अलग-अलग जगह से सरगम बजाना सीख जाते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नी ध प मा गा रे सा, आरोह-अवरोह सीख जाते हैं, प्रारंभिक अलंकार कुछ कर लेते हैं हम 10-15 अलंकार प्रारंभिक कर लेते हैं, तो फिर बारी आती है हमें स्वरों को समझने की। तो यहाँ मैं बता दूँ कि स्वरों को समझना जब आप प्रारंभ करते हैं, तो स्वरों को सुनना सबसे बड़ी बात है। ध्यान से सुनना और 2 स्वरों, 2 पिच के बीच की जो दूरी है, जो संबंध है, कौन-सा हाई पिच है, कौन-सा लो पिच है, इसकी अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरह से अभी हम सेट करते हैं तानपुरा को। ये जो सी नेचुरल फ्लूट है, तो इसका जो पा होगा, वो जी स्केल का होगा। देखिए कुछ भाइयों को ये भी भ्रम रहता है कि ये किस स्केल का है, ये किस स्केल का है, ये किस स्केल का है। तो मैं बता दूँ कि सी स्केल की फ्लूट में ये जो पा होता है वो जी होता है और ये ए स्केल होता है धा और ये बी स्केल होता है नी और उसके बाद ये सी स्केल होती है, सी के बाद ये डी स्केल होती है और डी के बाद ये हमारी ई स्केल होती है। तो अ, हमने सेट किया है तानपुरा जी स्केल पर। जी स्केल के तानपुरा को हमने सेट कर लिया है और अब हम बजाते हैं। तानपुरा की आवाज़ में बाँसुरी के जो मंद सप्तक के पा की आवाज़ है, उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से
वन टाइम ब्रीथ जितनी भी है आपकी, उतना अभ्यास आप कर सकते हैं स्वर को बजाने में। और कोशिश ये करें कि तानपुरा के जो स्वर है उसको समझें, सुनें, इसमें कितना स्वर है, कितना बेस है, और उसी के साथ मैच करने की कोशिश करें। अब हम सी स्केल की बांसुरी में ये जो धा है मंद्र सप्तक का, इसे सा मान करके इस पर तानपुरा सेट करके, जो कि ए स्केल तानपुरा है, इसको सेट करके हम अभ्यास करते हैं और स्वर तानपुरा के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से जितना भी आपके पास समय है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप प्रतिदिन इस तरह का अभ्यास करें। इसके बाद हम नी को सामान करके और तानपुरा बी स्केल पर सेट करते हैं। तरह से बदल बदल कर स्केल के तानपुरे के साथ आप अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम लेते हैं ये जो धा के बाद जो नी है उसको हम सा मानते हैं और हम तानपुरा सेट करते हैं बी स्केल पर। अब हमने ये बी स्केल का तानपुरा सेट कर लिया है और इस पर हम अभ्यास करेंगे। इस तरह से हमने जी, ए और बी स्केल पर अभ्यास किया। अब हम इस बांसुरी का जो नेचुरल स्केल है इस पर तानपुरा सेट करके और इसमें अपना बांसुरी का स्वर मिलाने का अभ्यास करते हैं। इस तरह से दोस्तों अलग अलग स्केल में अभ्यास करने से हमारे अंदर जो अलग अलग स्वरों की फ्रीक्वेंसी का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। दोस्तों जब हम तानपुरा का अभ्यास करते हैं तो एक ही सुर पर अभ्यास करने से हमारा जो स्वर का ज्ञान है सीमित रह जाता है, इसलिए हमें दूसरे जो स्वर हैं उनका उतना ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए हमें अलग अलग स्वरों पर अलग अलग स्केल का तानपुरा सेट करके हमें उन्हें मिलाने का कोशिश करना चाहिए, जिससे कि हमें अलग अलग पिच का ज्ञान होगा। और धीरे धीरे इस तरह का अभ्यास यदि हम प्रतिदिन करते हैं तो हमें छोटे छोटे जो स्वर समूह हैं उनको समझने में आसानी होगी। दोस्तों इस तरह से तानपुरा के साथ अभ्यास करने से आपको तानपुरा का जो स्वर है उसमें अपनी आवाज़ मिलाने का भी कोशिश करना चाहिए और बांसुरी की आवाज़ को भी मिलाने की कोशिश करना चाहिए। तो ये हमारा पहला अभ्यास हुआ। अब स्वरों को समझने के लिए दूसरा अभ्यास हमें क्या करना चाहिए वो समझते हैं। दोस्तों तानपुरा के साथ इस तरह से अभ्यास अगर हम प्रतिदिन करते हैं तो हमें निश्चित रूप से जो हाई पिच है, लो पिच है, उसका ज्ञान हमें होने लगता है। बांसुरी के सभी स्वरों के साथ आप तानपुरा का अलग अलग सेट करके अभ्यास कर सकते हैं स्वर ज्ञान के लिए। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो अभ्यास है वो आपको ये करना है कि बांसुरी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को मिलाना है कि हमारी आवाज़ बांसुरी की जो आवाज़ आ रही है उसे हम कॉपी करके गाने की कोशिश करना है। बांसुरी की आवाज़, बांसुरी में जो स्वर बज रहे हैं उन स्वरों को हम अपने गले से बजाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस तरह का अगर आप अभ्यास करते हैं तो इस तरह के अभ्यास से आप बहुत ही जल्दी बिना नोटेशन
नोटेशन को बिना पढ़े, बिना सुने आप केवल उस गाने को गुनगुना कर, किसी भी गाने को जिस गाने को आपने सुना उसे गुनगुना कर अपनी बाँसुरी में उतार सकते हैं। यही सभी जो आर्टिस्ट हैं वो यही करते हैं कि सबसे पहले गाने को सुनते हैं इधर दिमाग में और सुन कर के फिर उसे गुनगुनाते हैं। अच्छी तरह सुनना सबसे ज़रूरी बात है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो सुन कर के और उसके बाद फिर उसे गले में हम अगर गा लेते हैं तो हमें और स्पष्ट हो जाते हैं उसके स्वर। देखिए किस तरह से उसका अभ्यास हमें करना है। ये सी नेचुरल फ्लूट है, जो कि सभी जो हमारे पुरुषों के गले में सी जो स्केल है वो कंफर्टेबल होती है। अधिकांश पुरुष जो हैं वो सी स्केल से गाने में सक्षम होते हैं। तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। सा रे गा आ ऐसे आप 3-3 स्वरों को लीजिए और बाँसुरी में बजाइए और स्वयं गाइए। इस तरह से गाने से आपको जो आप अपने गले से गाएँगे, उसे आप बाँसुरी में बजाने की आदत आपकी होगी। तो दोस्तों इस तरह का अभ्यास यदि आप हमारा जो प्रतिदिन के अभ्यास में अगर शामिल करते हैं, इस तरह का अभ्यास अगर आप प्रतिदिन के अभ्यास में शामिल करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आप छोटे-छोटे गानों के जो टुकड़े हैं, वो आप समझने लगेंगे और उन्हें बजाने की कोशिश करने लगेंगे। जैसे कि सा रे गा उनको सुनना होगा, समझना होगा कि जैसा बाँसुरी में बज रहा है वैसा ही आप गाएँगे। और क्योंकि सा रे गा इस तरह का जो सा रे गा से कई गानों में आपको ये टुकड़ा मिलेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल जन गण मन अधि, तो इसमें क्या है सा रे गा 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 गा, शुरू में सा रे गा आया। तो क्यों अभी तक हमें क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने अभी तक इसे ध्यान से सुना नहीं है। केवल एक कारण है, सुना नहीं है, इसलिए वो समझ में नहीं आया। देखिए जन गण सा रे गा 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 गा। इस तरह से हमें खुद अपने गले से गाना है और बाँसुरी में बजाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अगर इस तरह का अभ्यास करेंगे तो बहुत ही जल्द जो नोटेशन से गीत बजाने का जो झंझट है उससे छुटकारा पाएँगे। इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो से विदा लेते हैं और इसी तरह की जानकारी के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।